21 साल के युवक आर्यन की अगले महीने शादी होने वाली थी और उसने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। आर्यन ने 65,000 रुपए देने थे, लेकिन उससे 3,40,000 रुपए मांगे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंची है और परिजन है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है। बातचीत भी करेंगे आखिरकार क्या पूरा मामला था। हालांकि आपको बता दें, आर्यन ने एक फ्रेंड से पैसे लेकर दूसरे फ्रेंड को दिए थे और जब वो पहले वाला फ्रेंड उसके पैसे वापसी नहीं लौटा पाया तो दूसरा फ्रेंड उसका रिश्ता तोड़वाने की धमकी देने लगा। ऐसे में और भी कई बातें बीच में आई। एक बार जो परिजन है और लोग उनके गांव से आए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। नाम का लड़का था जी, पैसे का लेन देन था। 3 फ्रेंड थे, आपस में पैसे का लेन देन करते रहते थे। आर्यन था, एक देविंदर था, एक थर्ड पर्सन था यूपी से। तो जो देविंदर नाम का था वो भी यूपी का वासी है, लेकिन फिलहाल करंट में करनाल पिंगली गांव में रहता है। उसने आर्यन के अकाउंट में 1,40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था। आर्यन ने आगे थर्ड पर्सन को किया था। इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खर्च करते थे। तो उस जो थर्ड पर्सन था वो लंबे टाइम से पैसा वापस नहीं कर रहा था। तो इन्होंने आर्यन पे प्रेशर किया कि उससे पैसे निकलवा। आर्यन 1-2 बार उनके साथ गया भी वहाँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आर्यन की कंप्लेंट कर दी। जो देविंदर है उसका सगा जीजा हमारे गांव में रामवीर सन ऑफ सतपाल रायपुरा गई है। उस जीजा के साथ मिलके इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस कंप्लेंट करके उसमें एक झूठी गवाही दे दी रामवीर ने कि टोटल पैसा 3,40,000 रुपये है और 2 लाख रुपये मेरे घर पे मेरे सामने बैठ के दिया है। ये चीज़ रामवीर ने बोली है। उसके बाद पंचायत हुई। पंचायत में 2 बार फिर झूठ बोला। तीसरी बार जब पंचायत ने प्रेशर बनाया और ये बोला कि भाई मंदिर में जाके कसम खानी पड़ेगी, तब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने झूठी गवाही दी है, 2 लाख रुपया नहीं दिया हुआ। एक्चुअल जो अमाउंट है वो 1,40,000 रुपये है। ये रामवीर ने झूठी गवाही दी। उसके बाद उसको थ्रेट करना स्टार्ट किया। रामवीर का भाई है जितेंद्र उर्फ बिल्लू, वो पुलिस में है। उसके नाम से धमकाता था कि तेरे को एसपी की सिफारिश लगवा के अंदर कराऊंगा। नेक्स्ट मंथ आर्यन की शादी थी, रिश्ता हो रखा था। फरवरी महीने में शादी थी। इसको सीधा धमकाता था जान से मारने की। उसके पिताजी को और आर्यन को धमकी देता था। उसके बाद वो ये बोलता था कि तू अंदर चला जाएगा, तेरा रिश्ता टूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस सारे इंस्टेंट से इतना प्रेशरलाइज हुआ आर्यन की झेल नहीं पाया ये प्रेशर। 21 साल उम्र क्या होती है आपको अंदाज़ा लगा सकते हो। अनमेच्योर था, ये सब चीज़ झेल नहीं पाया। इन सब चीज़ों के दबाव में आके उसने शाम को 4:30 बजे 31 तारीख को दिन मंगलवार जहर खा लिया। मैं मौके पे था। मैं उसको उठा के लेके आया, हॉस्पिटल लेके गए गरौंडा राजरतन हॉस्पिटल में। उन्होंने जवाब दिया, अर्पणा लेके आए। आते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने इंजेक्शन दिए, उसको उल्टी लगी। डॉक्टरों को स्मेल आई कि ये तो सल्फास की स्मेल है। वो फिर जब उन्होंने टेस्ट किए, टेस्ट में भी प्रूफ हो गया कि सल्फास खाई हुई है। उन्होंने बोला सल्फास में जी 48 घंटे तक हम कह ही नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। 98% जान का खतरा होता है, 2% बचने के चांस होते हैं। और वही हुआ जी। आज रात को 1 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया जी। पूरा स्टडी कर रहा था? हाँ जी, ये स्टडी करता था। BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। गांव में कॉलेज है हमारे, गवर्नमेंट कॉलेज, उसी में इसने एडमिशन लिया हुआ। परिवार को बताया था कि इतने पैसे दो, इतने पैसों के लिए 1,40,000 रुपये था जी, जिसमें से फिर थर्ड पर्सन ने जब दबाव बनाया तो इन लोगों को 25,000 रुपये वापस जा भी चुका था। उसके बाद भी इन्होंने कंप्लेंट कर दी आर्यन की। एक्सेप्ट भी कर लिया थर्ड पर्सन ने, यहाँ पैसा मेरे पास आया हुआ, आर्यन के पास नहीं है। 25,000 उसने दे दिया। 50,000 के लिए उसने एक बंदा जो जिम्मेदार था वो दे दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया था इसके 50,000 मेरे पास हैं, आप समझौता कर लो हम दे देंगे। यानी 75,000 रुपया इनका वापस भी आ चुका था। सिर्फ 65,000 रुपये की बात थी, जिस पीछे इन लोगों ने एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। तो अब समझौता हो गया था, पंचायत बता रहे? पंचायत में समझौता चल ही रहा था कि रामवीर ने उसको फिर धमकाना शुरू कर दिया आर्यन को कि तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेरे पापा को नहीं छोड़ दूंगा, जान से मारने की धमकी दी, तेरा रिश्ता तोड़वा दूंगा, तू बिठा के दिखाइयो बन्नो, मतलब गांव की अपनी भाषा में, भाई तो बन्नो बिठा के दिखा दिया था ना, मान जूँ मैं, तेरा रिश्ता ना तोड़वा दिया तो मेरा नाम भी रामवीर नहीं। ऐसी धमकी देने लग गया जी। प्रेशराइज कर दिया? बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया जी। लड़का ना मतलब बाप की बदनामी के डर से, भाई मेरे बाप की बदनामी होगी, उसने जहर खा लिया। मेंटली स्ट्रेस हो गया? मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ जी। आप क्या लगते हैं? मैं उसका कज़न ब्रदर हूँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति है जी, शक्ति सिंह। रायपुरा में? हाँ जी, मैं भी रायपुरा वासी हूँ।